सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। डेट है इस वर्कशीट की 25 अगस्त 2021 और टॉपिक है द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, tariq, singular, tawarikh written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultan। ये कह रहे हैं इतिहास के अध्ययन के लिए, जो इतिहास का अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों, उसके अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं, अभिलेख, ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, सिक्के जो होते हैं, ठीक है, और आर्किटेक्चर जो होता है, स्थापत्य कला, ये हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, या हम इनके माध्यम से बहुत सी सूचना प्राप्त करते हैं। लेकिन जो वैल्यूएबल जो इंफॉर्मेशन है और अधिक सूचना की अगर बात करें, मूल्यवान सूचना की, तो वो हमें किससे प्राप्त होती है, तवारीख से या तारीख से, जो कि पर्शियन में लिखे जाते थे और दिल्ली सुल्तान के प्रशासन की भाषा में होते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्न्ड मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट एंड कंट्री courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizes the importance of just rule। तवारीख के जो लेखक होते थे वो कौन होते थे, वो सचिव होते थे। ठीक है, लर्न मैन, सेक्रेटरी सचिव होते थे, लर्न मैन ज्ञानी व्यक्ति होते थे, और क्या होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होते थे, प्रशासक, पोएट्स लेखक होते थे, और दरबारी होते थे। ठीक है बच्चों, जो क्या करते थे, घटनाओं का वर्णन करते थे, राजा को सलाह देते थे। किसके बारे में सलाह देते थे, प्रशासन संबंधी सलाह देते थे, और किस चीज़ पर एम्फेसाइज करते थे, वो किस पर, कि जो रूल कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, वो न्याय संगत होना चाहिए। इस चीज़ पर वो ध्यान देते थे या इस चीज़ पर वो बल देते थे। इधर देखते हैं, द ऑथर ऑफ तवारीख। ठीक है, तवारीख के जो लेखक होते थे, लिव्ड इन सिटीज, शहरों में रहते थे, मेनली दिल्ली में, अगर दिल्ली की बात करें तो, एंड हार्डली एवर इन विलेज, और मुश्किल से ही वो गांव में रहे हों कभी। दे ऑफन रॉट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स, और वो जो सुल्तान के बारे में इतिहास लिखा करते थे वो बहुत इनाम की आशा में लिखा करते थे कि उन्हें इनाम मिलेंगे। दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर based on birthright and gender distinction. Their ideas were not shared by everybody। और ये लेखक अक्सर शासकों के जो जन्मसिद्ध अधिकार होते थे, उनके जो बर्थ राइट होते थे, और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज जो होता था, लिंग भेद पर आधारित, ठीक है, आदर्श समाज की जो आइडियल होता था, आदर्श समाज की क्या करते थे, ये व्यवस्था को बनाए रखने की उन्हें सलाह देते थे। ठीक है बच्चों, और उनके विचार से लोग जो थे सहमत नहीं थे, हर कोई उनके विचारों से सहमत नहीं था। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर रूलर्स दिए हुए हैं दिल्ली के, राजपूत डायनेस्टी भी है, तोमर्स भी हैं जो अर्ली 20th सेंचुरी में आए हुए हैं, उनका टाइम पीरियड बताया हुआ है बच्चों। ठीक है, इसे देख लेते हैं हम। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के काल में क्या हुआ था, दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी थी। जब तोमर राजपूतों का समय चल रहा था उस टाइम पे दिल्ली क्या सबसे पहले राजधानी बनी थी। हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय चौहान्स, जो कि चौहान्स के द्वारा, जिन्हें
अजमेर के चौहान थे, जिन्हें ऑल्सो रेफर टू एज चहमांस, जिन्हें चहमांस भी कहा जाता था। उनके टाइम में 12वीं शताब्दी, ठीक है, 12वीं सदी के मध्य में उन्हें तोमर्स को हरा दिया था। किसने? चौहानों ने हरा दिया था। अब आगे देखते हैं। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। और उस समय में जब किसका राज्यकाल था? तोमर का। और किसका था? चौहानों का। उनके राज्यकाल में दिल्ली क्या बन गया था? एक कमर्शियल सेंटर बन गया था, एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र बन गया था। मैनी रिच जैन मर्चेंट लिव्ड इन सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। उस टाइम पे बहुत से जो अमीर या कह सकते हैं बहुत से समृद्ध जो जैन व्यापारी थे वो दिल्ली में रहते थे और उन्होंने अनेक मंदिरों की यहाँ पर स्थापना कराई थी, उनका निर्माण कराया था। ठीक है बच्चों। कॉइन्स मिंटेड हेयर, यहाँ पर क्या हुआ था? और यहाँ पर सिक्के जो थे वो भी ढाले जाते थे, मतलब सिक्के बनाए जाते थे यहाँ पर। ठीक है। कॉल्ड दहलीवाल, उसे क्या कहते थे? दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के, मतलब उन सिक्कों को दहलीवाल कहा जाता था। हैड ए वाइड सर्कुलेशन, और काफ़ी प्रचलन में थे, सब जगह उनको माना जाता था, उनकी वैल्यू थी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इन टू ए कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century। और 13वीं शताब्दी जब शुरू हुई, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई कि जिसका प्रभाव जो था बच्चों वो 13th सेंचुरी की जो 13वीं शताब्दी थी उसके 13वीं शताब्दी के आरंभ से ही दिल्ली में जब स्थापना हुई थी, इसके साथ ही उसका नियंत्रण पूरे उपमहाद्वीप में बड़े क्षेत्रफल फैल गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मेंशन द सोर्सेज विच हेल्प्स अस टू स्टडी हिस्ट्री। हमें कुछ ऐसे स्रोत बताने जो हमें इतिहास का अध्ययन करने में हमारी सहायता करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर नंबर 1 में, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। देखो, इंस्क्रिप्शन मीन्स अभिलेख, कॉइन्स मीन्स सिक्के, आर्किटेक्चर मीन्स स्थापत्य। ठीक है। जो भवन निर्माण कला होती है, घरों को या भवनों को बनाने की कला। ठीक है। अभिलेख, सिक्के और भवन निर्माण कला जो है वो हमारी इतिहास के अध्ययन में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाउ कैन द स्टडी ऑफ तवारीख बी यूजफुल फॉर अस। तवारीख जो है उसका अध्ययन हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? तवारीख के बारे में बताया हुआ है वर्कशीट में। हम लिख देंगे वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान फ्रॉम द स्टडी ऑफ तवारीख। इससे क्या होगा? तवारीख के अध्ययन से जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके शासनकाल के और उनके प्रशासन के बारे में, ठीक है, उनका जो शासनकाल था, प्रशासन था उनका और शासनकाल जो था जैसे भी वो चलाते थे, मतलब उसके बारे में हमें अधिक जानकारी मिल जाती है, इसलिए ये हमारे लिए यूजफुल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी ऑफ तवारीख। उसकी सीमाओं का वर्णन करना है। तो देखिए वर्कशीट में से लिखेंगे आप, यहाँ से लिख देंगे बच्चों, द ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज and hardly ever in villages. They often wrote their histories for sultan in hope of rich rewards. ये लिख देंगे। जो तवारीख के लेखक थे वो शहरों में रहते थे, ठीक है, मुश्किल से ही वो गांव में पाए जाते होंगे या रहे होंगे कभी। और they often wrote their histories, वो अपनी इतिहास सुल्तानों के लिए लिखते थे, किस होप में कि उन्हें अच्छे इनाम मिलेंगे, इस आशा में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड आउट Which rulers contributed in the construction of कुतुब मीनार? Collect some more information about कुतुब मीनार। हमें फाइंड आउट करने हैं रूलर्स के बारे में, शासक का जिनका कुतुब मीनार को बनवाने में योगदान रहा था, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है किसके बारे में? कुतुब मीनार के बारे में। तो हम आंसर नंबर 4 लिखेंगे। ये 3 नहीं है, 3 का हमने टिक कर लिया है वर्कशीट में, ये आंसर 4 है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, The construction of Qutub Minar was started by Qutbuddin Aibak।
कुतुब मीनार का निर्माण जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, ठीक है। बट ही ओनली कंस्ट्रक्टेड द बेसमेंट, लेकिन उसने इसका आधार ही बनवाया था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टावर वॉज लेटर टेकन ओवर बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश, हु कंस्ट्रक्टेड 3 more स्टोरीज। और इस टावर का जो निर्माण था बाद में उसका जो सक्सेसर था वंशज इल्तुतमिश ने करवाया, जिसने उसकी 3 मंजिलें बनवाई थी। द लास्ट 2 स्टोरीज वर कंप्लीटेड बाय फिरोज शाह तुगलक, और इसकी अंतिम 2 मंजिलें 5 मंजिल की इमारत है, तो अंतिम की 2 फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। और 3 किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने। बेसमेंट किसने बनवाया था? जो निर्माण शुरू करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो बच्चे आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।